नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं प्रधानमंत्री के चर्चित जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर हम बात करते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसको अभी वर्क स्टॉप करने के लिए अक्सर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोग जा रहे हैं। उन्हें डिमांड कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट पर अभी काम रुक जाना चाहिए। जब देश में अन्य प्रोजेक्ट पे काम रुक गए तो इस पर काम क्यों नहीं रुक रहा है। ये प्रधानमंत्री का बहुत ही चर्चित प्रोजेक्ट है। तो आइए इस प्रोजेक्ट को हम देखते हैं। सबसे पहले न्यू दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर एरिया को विस्टा कहते हैं। याद रखेंगे, ये राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का 3 किलोमीटर का जो एरिया है, इस एरिया को विस्टा कहते हैं। 2019 में केंद्र सरकार ने इसके रीडेवलपमेंट की योजना को लेके आई थी। यानी 2019 के अंदर रीडेवलपमेंट, यानी इस कुछ भवन वगैरह उनको हटाकर उनकी जगह नए भवन बनाए जा रहे हैं, इसे रीडेवलपमेंट लेकर आई थी। इस प्रोजेक्ट के तहत संसद भवन सहित 10 नई इमारतें बनाई जाएगी। संसद भवन तो बनाया जा रहा है, लेकिन संसद भवन के साथ साथ 10 नई इमारतें भी बनाई जा रही हैं इस प्रोजेक्ट के तहत। इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान को ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहते हैं। याद रखेंगे, जो नई बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसमें 10 नई बिल्डिंग इंक्लूड है, तो ये जो 10 नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, यानी 10 नई बिल्डिंग के प्रोजेक्ट को ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट है, अर्थात प्रधानमंत्री मोदी इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसका शिलान्यास 10 दिसंबर 2021 को किया गया था। इसका उद्घाटन कर दिया गया है, जहां पर कार्य अभी जारी है। कुछ लोग इसको बंद करवाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ओर जा रहे हैं। अगर खर्च की बात करें तो 13,450 करोड़ रुपए इस पर टोटल खर्च होंगे, जो अब देखने बहुत बड़ा अमाउंट है जो इस पर खर्च किया जाएगा। नई इमारत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा कंपनी को दिया गया है। टाटा कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इसका बनाने का। 2022 तक इसे बनाकर तैयार करने की योजना है कि 2022 तक ये बनकर तैयार हो जाए। राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति घर, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस निर्माण और जवाहरलाल नेहरू, ये सारे के सारे जो बिल्डिंग हैं ये सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है। ये सारा का सारा सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है। 2026 के अंदर जो लोकसभा सीट्स हैं वर्तमान में, उनका नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा। नए सिरे से परिसीमन के बाद उनकी जो संख्या है वो संख्या भी बढ़ जाएगी। तो जब नई संख्या बढ़ेगी तो उनके बाद जो एमपीज़ हैं उनको एमपीज़ को बैठने के लिए भी और एक्स्ट्रा सीट्स की आवश्यकता होगी। इसीलिए इन चीज़ को ध्यान में रखकर बताया जा रहा है कि नई बिल्डिंग्स वगैरह डिज़ाइन तैयार, नई बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जा रही हैं। गुजरात हाई कोर्ट, IIM अहमदाबाद और IIT जोधपुर जैसी बिल्डिंग का डिज़ाइन तैयार करने वाले आर्किटेक्ट विमल पटेल को इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा या इस प्रोजेक्ट को तैयार करने का काम सौंपा गया है। संसद की मौजूदा इमारत को पुरातत्व धरोहर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। हालांकि इसका प्रयोग संसदीय जो कार्य हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन और मौजूदा संसद भवन पहले की तरह ही मौजूद रहेंगे। यानी जो राष्ट्रपति भवन और मौजूदा संसद भवन है उसमें किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं किया जाएगा। उनकी स्थिति एज इट इज रहेगी।